तो लास्टली हमने बफर सॉल्यूशन देखा था, राइट? तो थोड़ा जस्ट वी हैव सीन, राइट, डिस्कस किया था। ओके, तो कैसे बनता है, याद है? एसिड और सॉल्ट, एसिड और बेस प्लस सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट मतलब क्या, अच्छे से बताओ। एसिड और बेस बनके जो सॉल्ट जो सॉल्ट होगा वो बनके बफर सॉल्यूशन बनता है। मतलब क्या क्या लेना है हमें? हमने एक तो सॉल्ट ले लिया, हाँ, वो सॉल्ट आया था एसिड प्लस बेस, तो सॉल्ट एंड वाटर, हाँ। वो सॉल्ट ले लिया और उसमें कुछ डालना पड़ेगा, या ये सॉल्ट ही बफर सॉल्यूशन है? बेस या एसिड को वापस मिलाना पड़ेगा फिर बफर सॉल्यूशन। नहीं, देखो, जैसे कि तुम बोल रहे हो कि भाई ये यार इतना बड़ा किसने कि एसिड प्लस बेस दैट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। ओके, फिर ये सॉल्ट मिल गया हमें, उसका क्या करें? उसमें अब वापस एसिड और या फिर बेस ऐड होगा तब बनेगा बफर सॉल्यूशन। ओके, सो उसमें अगर हम एसिड और बेस ऐड कर दे तो बन जाएगा बफर सॉल्यूशन, करेक्ट। सो जनरली जैसे कि हमें बफर सॉल्यूशन अगर हम ले तो तीन टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं। एक जिसकी पीएच 7 होती है, न्यूट्रल। ओके, दूसरा जिसकी पीएच 7 से कम होती है, एंड तीसरा जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है। सो ये तीन टाइप है। तो ये तीन टाइप के बफर सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे? तो हम जनरली वीक से बनाते हैं, वीक। ओके, सो वीक एसिड लिया, उसमें सॉल्ट डाल दिया, तो बफर सॉल्यूशन बन गया। लेकिन ये जो सॉल्ट है उसकी प्रिपरेशन में ये वीक एसिड होना चाहिए। सो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दैट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर, और ये सॉल्ट को वीक एसिड में डाल दो तो बन जाएगा बफर सॉल्यूशन। और जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा हो, बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाना हो तो वीक बेस ले लिया, वीक बेस, उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया तो बन गया बफर सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्ट वही होना चाहिए जिसके माँ बाप एसिड प्लस बेस है, उसमें ये जो बेस है वो यही बेस होना चाहिए। जो वीक बेस लिया वही वीक बेस वहाँ होना चाहिए। तो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, डन। तो ये हमने देखा था, डिस्कस किया था। नाउ आगे वही देखते हैं कि डिजाइनिंग ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। सो नॉलेज ऑफ, आज हम ये देख रहे हैं डिजाइनिंग ऑफ बफर सॉल्यूशन। So knowledge of pKa, pKb and equilibrium constant help us to prepare the buffer solution of known pH. Let us see how we can do. तो जैसे मैंने बताया वही चीज़ है, सिर्फ हम आगे अभी पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक में से। अदरवाइज जैसे प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, that is weak acid plus salt, that will give you buffer solution. How to make that salt which we are adding? So weak acid and strong base, that will give you salt and water, और यही salt को हम यहाँ डाल देंगे। So to prepare a buffer of acidic pH, we use weak acid and its salt formed with the strong base. We developed the equation relating to the pH, the equilibrium constant Ka of weak acid and ratio of concentration of weak acid and its conjugate base. For this, ये क्या बोल रहे हैं, ये सेंटेंस लास्ट वाला वो मैथमेटिकल टर्म बोल रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये कैसे निकालेंगे। For the general case where the weak acid Ha ions in water, तो जनरल केस है हमारा, जैसे कि ये हमारा है वीक एसिड, उसको हमने डाल दिया क्या, पानी में। पानी में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। ओके, बट आयोनाइजेशन बहुत कम होगा, क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो पूरा हो जाता, लेकिन इसका कितना, अराउंड 5% होगा, 95% वहीं का वहीं सेटल हो जाएगा। तो से H प्लस एंड A माइनस, वैसे उसका निकल जाएगा। एसिड एंड बेस, एसिड है और एसिड को पानी में डाला तो उसके आयन्स अलग अलग हो जाएंगे। क्या क्या होंगे, H प्लस एंड A माइनस। तो H प्लस और A माइनस हो गए। अब अगर हम इसका Ka निकालें तो Ka विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA का कॉन्सेंट्रेशन। H2 का कॉन्सेंट्रेशन तो हम कांस्टेंट लेते ही है, 55.55 मोलर। ओके, सो ये हमारा Ka का फॉर्मूला है, राइट। सो वही है Ka इज इक्वल्स टू H प्लस और H3O प्लस A माइनस अपॉन HA।
नाउ रीअरेंजिंग द एक्सप्रेशन वी हैव दिस, तो अगर हम H प्लस और H3O प्लस को मेन बना दे तो H3O प्लस इज इक्वल्स टू यहाँ क्या बन जाएगा Ka इंटू HA का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। क्या किया, H प्लस को वही रहने दो तो ये यहाँ चला जाएगा और ये माइनस नीचे चला जाएगा। अब दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, सो से लॉग ऑफ H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ मल्टीप्लाई में है ये लोग तो क्या हो जाएगा प्लस, सो लॉग ऑफ से Ka प्लस लॉग ऑफ HA का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। डन, मल्टीप्लाई है तो प्लस, जब लॉग लेता हूँ अब माइनस दे देते हैं तो इसको माइनस देंगे तो माइनस लॉग H3O प्लस, इसको माइनस दे दिया तो इन लोगों को भी देना पड़ेगा, माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ HA अपॉन A माइनस। डन, तो ये क्या है माइनस लॉग समथिंग, मतलब ये तो pH हो गया। ओके, दिस इज नथिंग बट pH इज इक्वल्स टू, ये क्या है pKa, वही तो है ये। ओके, अब माइनस है, अभी माइनस को अगर मुझे प्लस करना है, माइनस को क्या करना है प्लस, तो लॉग में इंटरचेंज हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो ये हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ A माइनस अपॉन HA। अगर प्लस है अभी वापस उल्टा कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है वापस उल्टा कर दिया तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि इफ यू वांट टू फाइंड द पीएच ऑफ दैट बफर सॉल्यूशन, जो अभी हमने बना दिया कि भाई वीक एसिड, वही वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाया, सॉल्ट बना, वो सॉल्ट इसमें डाल दिया किसमें, वीक एसिड में, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बफर सॉल्यूशन है, इसकी पीएच एसिडिक होगी। ओके, सो पीएच हम मैथमेटिकली ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे कि जो हमारा एसिड है उसका Ka का वैल्यू होगा, एसिड है मतलब Ka वैल्यू होगी, तो एसिड का pKa वैल्यू प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस, मतलब एसिड जो है हमारा, ओके, एसिड में से जो एसिड का आयनाइजेशन होगा पानी में, जो स्टार्टिंग में हमने किया आयनाइजेशन होगा पानी में, वहाँ पे जो नेगेटिव है A माइनस, वो A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जितना एसिड हमने लिया था, जितने भी मोलर 0.1 मोलर 0.2 मोलर जितने भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया था, दैट कॉन्सेंट्रेशन विल कम देयर, तो पीएच ऐसे मिल जाएगी। अगर इफ यू थिंक, जब इसमें से एक अच्छी चीज़ क्या पता चलेगी कि मैंने एक वीक एसिड लिया हुआ है, सपोज एसिटिक एसिड लिया हुआ है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, कितनी है 0.1 मोलर। अब अगर ये जो मैं डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, सॉल्ट, सॉल्ट डालना पड़ेगा, तो यहाँ तो A माइनस है। ओके, चलो अब देखते हैं कि ये जो हमें मिला, ये किसका मिला, ये तो हमारा एसिड का है, HA प्लस वाटर H प्लस A माइनस, फिर ये मिल गया तो H3O प्लस, तो ये तो पूरा हमने एसिड का आयनाइजेशन ही किया है। ये तो हमारा, अभी तो हमने सॉल्ट डाला ही नहीं इसमें, इसमें तो सॉल्ट आया ही कहाँ है, ये तो एसिड को हमने वाटर में डाला, फिर Ka मिला, उसका वैल्यू ऊपर नीचे किया तो पीएच का फॉर्मूला मिल गया। इसमें अभी सॉल्ट आया नहीं है, तो ये जो पीएच मिलेगी वो किसकी मिलेगी, एसिड की मिलेगी, क्योंकि एसिड का आयनाइजेशन किया है। मतलब एक बर्तन है, एक कंटेनर है जिसमें पानी है और उसमें मैंने एसिड डाल दिया और ऐसे स्टर कर दिया, दैट्स इट। अब मैं पीएच चेक करूंगा तो किसकी मिलेगी भाई, एसिड डाला है तो एसिड की मिलेगी, बेस डालूंगा तो बेस की मिलेगी। डन, तो ये जो पीएच मिलेगी वो किसकी मिलेगी, एसिड की मिलेगी। नाउ अगर मैं अब सॉल्ट डाल रहा हूँ, कौन सा सॉल्ट, ये लोगों को ये HA जो है उससे बना हुआ सॉल्ट, HA ये एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट। ओके, वो कोई भी सॉल्ट डालूं मैं तो से इसका A माइनस आ जाएगा, और वो जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके, जैसे कि NaOH, तो उसका प्लस आ जाएगा, तो Na माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे, तो ये बन गया एक सॉल्ट। ये सॉल्ट को ही मैं कहाँ डाल दूंगा, HA के सॉल्यूशन। समझ में आया, वही चीज हम करने वाले हैं। ये तो HA है, HA मतलब समझ लो तुम
HCl लोगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, हमें तो वीक एसिड लेना है। सो एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये क्या बनेगा CH3COONA। ओके, सोडियम एसीटेट हमने लिया है, तो सोडियम एसीटेट को हम एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अभी किसका है, A माइनस का। A माइनस मतलब क्या, CH3COO माइनस, उसका कॉन्सेंट्रेशन है पीएच में। लेकिन अब हम क्या डाल रहे हैं, सॉल्ट। तो सॉल्ट डाल रहे हैं, वो सॉल्ट क्या है, सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये डाल रहे हैं। अब तुम देखो कि ये तो हमारा वीक एसिड था, वीक एसिड का आयनाइजेशन तो बहुत बहुत कम होगा, वेरी लेस। अगर बहुत कम होगा तो मतलब कि ये वीक एसिड 95% तो वहीं पानी में बैठा रहेगा और 5% में A माइनस निकलेगा। मतलब कि ये जो A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है वो तो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आयनाइजेशन होगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं सॉल्ट डाल रहा हूं तो वो सॉल्ट में तो है CH3COO माइनस, मतलब अच्छा खासा नेगेटिव आयन है CH3COO माइनस। ओके, वो है। तो अब ऐसा समझो कि अगर मैं डाल रहा हूं ये सॉल्ट, तो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, A माइनस मतलब CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी कम है, क्योंकि कम आयनाइजेशन हुआ है। अब मैं सॉल्ट डाल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम रीच हो गया, इक्विलिब्रियम रीच हो गया, और अब जब तुमने डाला तो CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। बढ़ गया मतलब क्या, रिवर्स डायरेक्शन आगे बढ़ेगी। रिवर्स डायरेक्शन आगे बढ़ी मतलब कि HA का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि रिवर्स में जाएंगे तो HA का कॉन्सेंट्रेशन ही बढ़ेगा ना। ओके, तो ये जो A माइनस है वो वापस क्या होता जाएगा, यूज होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, दैट मीन्स कि A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, और लेकिन हम जो सॉल्ट डाल रहे हैं उसमें तो है ना CH3COO माइनस, तो हम यहाँ पे A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ना लेके किसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। ओके, क्यों लेंगे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आया, क्योंकि ये तो पूरा किसका है, वीक एसिड का। ये पीएच मिलेगी वो किसकी मिलेगी, वीक एसिड। वीक एसिड में A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि आयनाइजेशन होने ही नहीं वाला इतना ज्यादा। लेकिन अगर हमने अब CH3COONA सोडियम एसीटेट डाल रहे हैं हम, तो अब तो है ना CH3COO माइनस, मतलब अब इसमें डाल दिया, स्टर कर दिया। अब अगर पीएच चेक करेंगे तो वो बफर सॉल्यूशन की होगी, राइट, क्योंकि एसिड में हमने सॉल्ट डाल दिया है, अब तो वो सिर्फ एसिड नहीं है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर pH का वैल्यू रखें तो वो कितनी हो जाएगी, pKa प्लस लॉग, अब A माइनस की जगह हम क्या लिख देंगे, पूरा का पूरा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज CH3COONA। ओके, ये लिखो या फिर CH3COO माइनस लिखो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखो, चलो। ओके, तो CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, तो CH3COO माइनस, तो ये भी तो CH3COO माइनस ही है, क्योंकि A माइनस क्या है, CH3COO माइनस। लेकिन ये तो एसिड में जो था वो था एसिटिक एसिड का CH3COO माइनस था, जिसका आयनाइजेशन बहुत कम हुआ था। लेकिन ये तो सॉल्ट का है, CH3COONA के दो पार्ट हो जाएंगे, CH3COO माइनस एंड Na प्लस। तो तुम यहाँ पर CH3COO माइनस और CH3COONA ऐसे कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय जो है वही, डिवाइडेड बाय तो क्या था, HA का कॉन्सेंट्रेशन। डन, तो वही चीज है यहाँ पर। देखो pH का pKa log A माइनस HA यहाँ तक आ गया, लेकिन A माइनस तो बहुत कम होगा, इसीलिए तुम क्या ले सकते हो, pKa, ये तो पूरा का पूरा A माइनस की जगह हम क्या ले सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस, दैट इज A माइनस। कॉन्जुगेट बेस मतलब क्या, जैसे कि ये हमारा है कॉन्जुगेट बेस, मतलब एसिड जो है, ये एसिड, ओके, ये हमारा सपोज ये CH3COO माइनस है, CH3COOH, उसको हमने कहाँ डाल दिया, पानी में डाल दिया। पानी में डाल दिया तो इक्विलिब्रियम रीच होगा, इक्विलिब्रियम रीच होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से CH3COO माइनस निकल जाएंगे और क्या हो जाएगा, H3O प्लस, राइट। तो ये क्या था, ये हमारा था वीक एसिड। ये कैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग थोड़ी, वीक बेस। ओके, अब वीक एसिड में से क्या बनेगा हमारा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर या तो तुम कॉन्जुगेट क्या लिखोगे, कॉन्जुगेट बेस A माइनस, तो
ए माइनस मतलब यही है ए माइनस, तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस ए माइनस। लेकिन ये माइनस कौन सा है, नॉट आयोनाइजेशन वाला, क्योंकि उसमें तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं उसका। कहाँ से है ये CH3COO जो हम डालने वाले हैं तब जाके ये वाला, ओके, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ओके। तो वही चीज अगर हम डालेंगे तो हमें मिल जाएगी पीएच किसकी, बफर सॉल्यूशन की। ये एक्सप्रेशन को बोलते हैं हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। तो ये पूछा जाता है 1 2 3 मार्क में कि डिराइव हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। डन। तो क्या करना है हमें, कुछ भी नहीं, वीक एसिड लिया, उसको पानी में डाल दिया, उसके लिए के की वैल्यू ढूंढो। के की वैल्यू ढूंढने में H3O+ को एक साइड रखो तो हमें पूरा मिलेगा, फिर पीएच का फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन ये तो पीएच हो गई एसिड की, हमें तो ढूंढनी है बफर सॉल्यूशन की, तो उसमें सॉल्ट डाल दो। सॉल्ट डालोगे तब जाके अभी उसमें जो A- है, ओके, मतलब नेगेटिव आयन जो है, एनायन जो है, उसका कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम होगा पहले आयनाइजेशन ऑफ एसिड में, क्योंकि वो तो वीक एसिड है, उसका आयनाइजेशन कम होगा। लेकिन अब जो हम A- लेंगे वो कौन सा लेंगे, सॉल्ट वाला A-, दैट इज CH3COO है, तो वहां पर तो CH3COO- है ना, वो वाला लेंगे। समझ में आ रहा है पक्का, श्योर, ओके। सो उस तरह से हम लेंगे तो हमें पीएच मिल जाएगी। और ये जो हमारा पूरा फॉर्मूला बना, दिस इज द हेंडरसन-हेसलबैक इक्वेशन। द क्वांटिटी A-upon HA is the ratio of concentration of conjugate base of the acid and the concentration of acid present in the mixture। ओके, तो मिक्सचर में जो प्रेजेंट होंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन है। अगेन देखो यहाँ से एक अच्छी बात क्या पता चलती है कि ये अब पीएच मिलेगी, वो किसकी मिलेगी, बफर सॉल्यूशन की। पहले भी ये यही था, ओके, लेकिन अब किसका मिलेगा, बफर सॉल्यूशन का, क्योंकि अब हम यहाँ पर जो CH3COO- ले रहे हैं वो CH3COO- ये इक्वेशन वाला CH3COO- नहीं है, ये CH3COO का जो आयोनाइजेशन हो जाएगा वो वाला कॉन्सेंट्रेशन। डन। तो ये हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन है। और अब इससे क्या बात पता चलती है कि अगर ये पीएच अब किसकी मिलेगी, बफर सॉल्यूशन की। सो इफ आई टेक, सपोज मैंने 0.1 मोलर HA का सॉल्यूशन सबसे पहले लिया था, 0.1 मोलर HA के सॉल्यूशन को मैं HA के एसिड को, मतलब 0.1 मोलर एसिड को मैंने डाल दिया पानी में, तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, 0.1 मोलर एसिड। डन। तो यहाँ पे 0.1 मोलर। अब ये जो मैं सॉल्ट डाल रहा हूँ CH3COO, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कितना ले रहा हूँ, 0.1 मोलर। तो यही है सॉल्ट, ओके। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी मैंने कितना डाल दिया, 0। मतलब मैंने ये कॉन्सेंट्रेशन एसिड का जो पहले लिया था वो, और जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया, सेम लिया। अगर सेम लिया तो ऊपर नीचे सेम आ जाएगा, तो वो तो log1 हो जाएगा। log1 मतलब वो कैंसल्ड हो जाएगा, 0। दैट मीन्स वहां क्या बन जाएगा, pH इज इक्वल्स टू pKa। मतलब जो हमारा एसिड, वीक एसिड का Ka वैल्यू है, उसका जो तुम pKa ढूंढोगे तो वो pKa की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, pH हो जाएगी। कौन से केस में, इफ यू टेक दिस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल, अगर इक्वल नहीं लेते तो फिर पूरे फॉर्मूला में वैल्यू डाल के ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर सेम ले रहे हो कॉन्सेंट्रेशन तो pKa की वैल्यू ही pH की वैल्यू बन जाएगी। अंडरस्टूड। अब डिट्टो सेम ऐसा ही बेस के लिए, तो वीक बेस ले लो, उसमें सॉल्ट डालो। सॉल्ट कैसे बनेगा, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है ये। डन, ओके, समझ में आया। सो सेम वैसे ही करना है बेस के लिए। सो since acid is a weak acid and it ionizes to a very little extent, the concentration of HA is negligibly different from the concentration of acid taken to form the buffer। मतलब बोल रहे हैं कि जो it ionizes to a very little extent, बहुत ही कम ionization होगा, and concentration of HA is negligibly different from the concentration of acid taken। मतलब ये जो HA है वो जो हमने acid taken लिया था वही है, उसमें से तो ज्यादा कुछ निकला ही नहीं ना, ये 95% तो वैसे का वैसा ही है, तो इसमें से ज्यादा कुछ निकला ही नहीं। मतलब ये जो HA हम लिखने वाले हैं वो तो इक्विलिब्रियम के बाद वाला HA है, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है इन लोगों का
कि इक्विलिब्रियम के बाद वाला HA का कॉन्सेंट्रेशन और इक्विलिब्रियम के स्टार्टिंग वाला जो HA का कॉन्सेंट्रेशन था वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि वीक एसिड था तो उसका आयनाइजेशन तो होगा नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन वी कैन टेक कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो स्टार्टिंग में 0.1 मोलर स्टार्टिंग में लिया, तो यहाँ पर भी हम 0.1 मोलर ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। अदरवाइज तो 0.1 से कम होगा, सपोज 0.99 हो जाए, 0. कितना हो जाए 99, तो 0.1 से नहीं 0.99 थोड़ी, मतलब 0.099, हाँ यस 0.099, तो वो 99 बढ़ के क्या हो जाएगा 0.1 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 0.099 और 0.1, लेकिन हम 0.099 इक्विलिब्रियम पे है क्योंकि थोड़ा बहुत तो हो गया आयनाइजेशन, बट 0.099 और 0.100, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0.099 एंड 0.100 ये तो ऑलमोस्ट इक्वल ही है, तो इतना ही आयनाइजेशन हो रहा है 0.001 मोलर, 001 मोलर, तो फिर वो हम निग्लेक्ट करके सेम ले सकते हैं। तो ये पहले था और लास्ट में इक्विलिब्रियम पे ही यही रहेगा। डन, ओके, सो वो हम ले सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। Then also most of the conjugate base A minus comes from the ionization of the salt or the acid. Therefore, the concentration of conjugate base will be negligibly different from the concentration of salt. तो ये जो A minus CH3COO minus, मतलब ये जो हम लेंगे, तो तुम ये जो सॉल्ट लिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन लो और डायरेक्टली CH3COO माइनस का लो, दोनों सेम ही है, क्योंकि CH3COO माइनस का तुम लोगे, लेकिन ये आया कहाँ से? CH3COO Na में से ही तो आया है, तो CH3COO Na की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, मतलब कि मेरे पास क्या है CH3COO Na, उसमें से क्या बनेगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, ये दोनों बनेंगे। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ CH3COO माइनस, ये Na नहीं लेता। तो कहने का मीनिंग क्या है कि तुम CH3COO माइनस लो या CH3COO Na लो, दोनों सेम जैसे ही होंगे, क्योंकि पहले तुमने लिया 0.1 मोलर, तब ये 0.0 था, और उस यहाँ H2O पानी में डाल दो सपोज, ओके, और उसके बाद ये पूरा 0 हो जाएगा। सॉल्ट है ना ये, तो सॉल्ट तो पूरा का पूरा निकल, ये थोड़ी एसिड और बेस है, ये तो सॉल्ट है, सॉल्ट है तो पूरा निकल जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। तो ये हो गया 50%, मतलब ये 0.1 मोलर भी आ गया और ये भी कितना आ गया 0.1 मोलर, मतलब बोल रहे हैं ऑलमोस्ट सेम ही है। सो दस इक्वेशन टेक्स फॉर्म, तो इसीलिए इक्वेशन क्या हो जाएगा जो हमने लिख दिया था CH3COO Na, मतलब सॉल्ट का ही तुम डायरेक्टली ले सकते हो, वही चीज लिखी हुई है। नाउ इन द इक्वेशन इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस इज इक्वल्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, जो हमने अभी बात की वो, तो pH इज इक्वल्स टू pK हो जाएगा, क्योंकि वहां पे log 1 आ जाएगा। हाँ, so thus if we take molar concentration of acid and salt same, the pH of the buffer solution will be equal to the pKa of the acid. समझ में आया? पक्का? क्या बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों का concentration हमने सेम ले लिया 0.1 मोलर, तो कैंसल्ड होके log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 है, that means pH is equals to pKa हो जाएगा। Done? Okay. Next. Then, okay, so for preparing the buffer solution of the required pH, we select the acid whose pKa is close to the required pH. इसीलिए जब हम बफर सॉल्यूशन बनाना हो तो हम क्या लेंगे कि हमें जो रिक्वायर्ड पीएच चाहिए, बफर सॉल्यूशन की क्या चाहिए हमें रिक्वायर्ड पीएच, कि भाई मुझे 4.5 के अराउंड पीएच चाहिए, किसकी? बफर सॉल्यूशन की। तो मैं देख लूंगा कि किसका पीकेए का वैल्यू 4.5 के नजदीक है, मैं देख लूंगा कि किसका pKa का वैल्यू क्या है 4.5 के नजदीक है, वैसा ही वीक एसिड ले लूंगा। जो सारे एसिड की Ka की वैल्यू होगी, तो Ka की वैल्यू है तो pKa फाइंड कर सकते हो, माइनस log टू द Ka वैल्यू, ओके, log बेस 10 Ka की वैल्यू, तो जितने Ka होंगे उतने ही pKa मिल जाएंगे। तो मैं pKa की वैल्यू वैसा एसिड चूज करूंगा जिसकी pKa की वैल्यू, सपोज मुझे 4.5 pH चाहिए बफर सॉल्यूशन की, बफर सॉल्यूशन की pH मुझे 4.5 चाहिए, तो मैं ऐसा चूज करूंगा एसिड जिसका pKa का वैल्यू क्या हो 4.5 के नजदीक ही हो। वो ले लिया मैंने, नजदीक ही हो यार 4.5 ही हो, वो मैंने ले लिया, तो क्या हुआ, अब मैं सिंपली ये क्या कर दूंगा,
इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम, मतलब ये जो पहले एसिड लेने वाला था उसका कॉन्सेंट्रेशन और जो सॉल्ट डालने वाला उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दूंगा। वो सेम कर दिया मतलब 1 1, तो ये सेम हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो वही चीज बोल रहे हैं। देन सो फॉर प्रिपेयरिंग द बफर सॉल्यूशन वही है। नाउ फॉर एसिटिक एसिड पीके, देखो एसिटिक एसिड के लिए पीके की वैल्यू है, जो हमने एसिटिक एसिड ही लिया है ना CH3COOH, ओके, सो उसकी कितनी वैल्यू है 4.76। देयरफॉर पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय द एसिटिक एसिड एंड द सोडियम एसीटेट, ये रहा जो हमारा एग्जांपल है वही है यहाँ पे गिवन, सोडियम एसीटेट टेकन इन इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन विल बी अराउंड 4.76। मतलब कि ये जो मैंने बोला था वो कि ये एसिटिक एसिड जो है उसका तुमने कॉन्सेंट्रेशन लिया 0.1 मोलर, और ये जो सॉल्ट डाल रहे हो सोडियम एसीटेट उसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया 0.1 मोलर। तो होगा क्या कि इसके pKa की वैल्यू तुम्हारी है 4.76, तो तुम्हारी pH भी कितनी हो जाएगी 4.76। डन? ओके, so next a similar analysis of buffer made with the weak base and its conjugate acids lead to the result। तो ऐसा ही हम बेस के साथ भी बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो एसिड के साथ जो हमने बफर सॉल्यूशन बनाया उसमें हमने क्या ढूंढा कि भाई pH is equals to pKa प्लस क्या था pKa प्लस log ऑफ, यहाँ पर हमारा था से सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ओके, डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो वैसे ही बेस लेंगे तो बेस में तो pH की जगह क्या आ जाएगा POH इज इक्वल्स टू pKa की जगह क्या आ जाएगा pKb प्लस लॉग सॉल्ट, तो सॉल्ट आएगा भाई, ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस। सिंपल है, वेरी सिंपल, राइट। ओके, सो यहाँ आ गया POH इज इक्वल्स टू pKb log कॉन्जुगेट सॉल्ट, मतलब तुम यहाँ पे सॉल्ट लिख सकते हो या सॉल्ट लिखो या फिर कॉन्जुगेट एसिड लिखो, क्योंकि अभी हमने बोला ना कि CH3COO माइनस लिखो या CH3COONa लिखो, सोडियम एसीटेट दोनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि CH3COONa में से ही तो CH3COO माइनस निकलने वाला है, तो इसका जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका भी उतना ही होगा। समझ में आ रहा है? तो वही चीज है। सो कॉन्जुगेट लिखे तो कंफ्यूज मत हो जाए, ओके। सो अ pH of the buffer solution can be calculated by using the pH plus POH is equals to 14। हाँ, अब हमारे पास फॉर्मूलाज है क्या कि भाई pH plus POH is equals to pKw, ये फॉर्मूला है। और हमारे पास ये भी फॉर्मूला है pKa प्लस pKb इज ऑल्सो इक्वल्स टू pKw। तो अगर मैं यहां से ये वैल्यू निकालूं, देखो ये POH में से, ये इक्वेशन में से मैंने POH की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा pKw माइनस pH, और यहां से मैं pKb की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा pKb is equals to pKw minus pKa। डन? ये दोनों में से मैंने किसकी वैल्यू निकाली POH और pKb की वैल्यू। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ सेकंड वाले में, ओके। तो POH की जगह मैं क्या लिखूंगा दिस वन, तो मैं लिखूंगा pKw minus pH, लिख दिया POH की जगह। अब pKb की जगह मैं ये लिख दूंगा pKw minus pKa प्लस जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं, लॉग सॉल्ट एंड बेस। डन? समझ में आया? अब जो सेम है चिराग समझ में आ रहा है ना? तो जो pKw है तो pKw कैंसिल हो गया। अब ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो मैं इस सबको माइनस दे देता हूँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस pH, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस pKa, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो गया, तो माइनस रखे या उसको ऊपर ले ले, चलो माइनस ही रखते हैं, ओके। ये माइनस हो गया तो माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। अगर ये माइनस को तुम्हें प्लस करना हो तो क्या करोगे, बेस ऊपर और सॉल्ट नीचे। वो तो हमारी मर्जी, करना हो तो कर सकते हैं, ओके। बट हम सेम रखना चाहते हैं कि हमारा ये जो वैल्यू है pH इज इक्वल्स टू pKa,
तो यहाँ पर भी तुम सॉल्ट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन सेम ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा log 1 0। तो फिर ये तो खत्म पूरा स्टेप। तो आ गया pH इज इक्वल टू पीके, यहाँ पर भी आ गया pH इज इक्वल टू पीके। समझ में आया? लेकिन अब तुम देखोगे तो यहाँ पे बेस है और यहाँ पर पीके है, तो हम बोलेंगे ये बेस का तो पीके भी होता है, पीके थोड़ी होता है। होता है, बेस का भी पीके वैल्यू होता है। कैसे? बेस है तो उसका पीके भी वैल्यू तो होगा ही, बेस है तो पीके भी तो होगा ही। तो बेस का जो पीके भी वैल्यू है उसको तुम यहाँ रख दो, बेस के पीके भी वैल्यू को कहाँ रख दो? यहाँ। जैसे कि ये तुमने बेस ले लिया वीक बेस, वीक बेस मतलब एमोनियम क्लोराइड ले लिया NH4Cl, तो एमोनियम क्लोराइड ले लिया तुमने यहाँ पर, तो उसकी पीकेबी की वैल्यू होगी, पीकेबी की वैल्यू है, पीकेडब्ल्यू तो तुम्हारे पास है ही, पीकेडब्ल्यू की वैल्यू तो है ही ना, KW 10⁻⁻14, तो पीकेडब्ल्यू ढूंढ लो। तो ये है, ये भी गिवन है तुम्हें पीकेबी, तो मिल गया पीके, वही तो है पीके। मतलब ये तो बेस का पीके। हम सोचेंगे बेस का कहां से पीके होगा, पीके भी होगा, लेकिन बेस का भी पीके भी हो सकता है, बेस का भी पीके हो सकता है, पीके भी तो हो ही सकता है, लेकिन पीके ए भी हो सकता है। अंडरस्टूड? सो ये सब इन्होंने किया और फाइनली pH इज इक्वल्स टू पीके। अब इन्होंने क्या लाया है? बेस, मतलब प्लस। ये लोग प्लस कैसे लेके आ गए? गलती है तो किसकी गलती है? हमारी तो नहीं है ना। PKW माइनस pH उल्टा नहीं कर दिया, देख लेते हैं ना। PKW माइनस PKB, PK, हाँ फिर से PKW माइनस pH, PKW माइनस pH, यहाँ पे PKW माइनस PK, PKW माइनस, सही है। अब वैल्यू पुट की तो POH की जगह पे ये वाली वैल्यू PKW माइनस pH, यस। PKB की जगह ये वाली वैल्यू PKW माइनस PK, यस। प्लस प्लस सॉल्ट बेस। अब वैल्यू देखी PKW, ये माइनस है तो उसको प्लस कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करके, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी होगा, तो वो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। नहीं, हमारा सही है। ओके, सो हाँ गलत है, यस। अंडरस्टूड? और अगर तुम्हें यहाँ पे प्लस लाना हो तो फिर इंटरचेंज कर देना पड़ेगा। प्लस लाना हो तो क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ओके, सो इफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, अगेन वहां पर भी सेम ले लिया, तो पीके का वैल्यू ही क्या बन जाएगा? पीएच। देखो, इफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड इज द सेम, देन पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन विल बी सेम एज ऑफ द पीके ऑफ द बेस। अब वही चीज बता रहे हैं भाई, पीके ए ऑफ द बेस वो तो के भी होगा, नहीं तो बोल रहे पीके वैल्यू फॉर द एमोनिया इज 9.25। Therefore, a buffer of pH close to 9.25 can be obtained by taking ammonia solution and ammonium salt. Okay, chloride solution. Ammonium chloride मतलब salt हो गया ना? Of same molar concentration. For a buffer solution formed by the ammonium chloride and ammonium hydroxide, equation become, देखो pH is equals to pK value of ammonia base का, okay, तो 9.25 plus log of conjugate acid upon base. So pH of the buffer solution is not affected by the dilution. मतलब कि buffer solution की pH dilution से affect करती नहीं है, because ratio under the logarithmic term remains the unchanged. अगर हम dilution करेंगे, dilution मतलब क्या? और पानी डाल दिया, तो पानी डाल दिया तो दोनों पे इफेक्ट आएगी। ओके, मतलब सॉल्ट भी ज्यादा बनेगा और जो बेस है उसका भी मतलब OH माइनस, बेस का भी आयनाइजेशन ज्यादा होगा, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह बढ़ रहा है और दोनों जगह कम हो रहा है। डाइल्यूशन करो या तुम कॉन्सेंट्रेट करो, लेकिन दोनों जगह चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे तो लॉग डिवाइड में है, तो ये चेंज को मायने ही नहीं रखता, तो फिर वो क्या हो जाएगा? सेम। मतलब डाइल्यूशन करो या कॉन्सेंट्रेट करो, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। सो pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन। मतलब बफर सॉल्यूशन तुमने बना दिया, अब उसकी pH तुमने चेक कर ली 9.25 है, अब तुमने एक बाल्टी पानी उसमें और डाल दिया और फिर वापस pH चेक करोगे तो भी उतना ही आएगा 9.25। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ ना इन लोगों का। नहीं, वो कब होगी? जब तुम कुछ एसिड वाला डाल दोगे। तो मैंने तो सिर्फ पानी डाला है, मतलब तुम्हारा बफर सॉल्यूशन है वो भी बफर बेसिक बफर सॉल्यूशन है सब,
बेसिक बफर सॉल्यूशन है। अब मैं उसका डाइल्यूशन कर रहा हूँ, डाइल्यूशन मतलब सिर्फ पानी ज्यादा डाल रहा हूँ, तो पानी ज्यादा डालूंगा तो भी पीएच तो 9.25 ही रहेगा। बफर इसलिए तो नाम है बफर। स्टार्टिंग हमने किया कि भाई ज्यादा कुछ उसमें चेंज आने वाला नहीं है। सो बफर सॉल्यूशन मतलब वही ना कि जिसमें चेंज इजीली ना आए। सो उसमें तुम डाइल्यूशन कर दोगे तो भी उसमें चेंज आएगा नहीं। हाँ, तुम एसिड डाल दोगे तो चेंज आएगा, क्योंकि वो तो बेसिक बफर सॉल्यूशन है, उसमें तुमने एसिड डाल दिया तो चेंज आएगा, क्योंकि बेसिक बफर सॉल्यूशन है। अब तुम एसिड डालोगे तो वहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो सॉल्ट एंड बेस एंड एसिड, तो सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो फिर नंबर्स चेंज हो जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके, तो वही चीज बता रहे हैं। ये था पूरा हमारा कंसेप्ट बफर सॉल्यूशन। तो लैब में वो जो सॉल्यूशंस डाइल्यूटेड ही होते हैं ना? यस, लैब में तो जो हमारे एसिड और बेस होते हैं वो भी डाइल्यूटेड होते हैं। तो उससे कैसे वो कम करते हैं, एसिड से ज़्यादा ऐसे कम करते हैं? वो एसिड और बेस की बात है, हम बफर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मतलब डाइल्यूशन से कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली चेंज ही हो जाएगा। जैसे कि कोई ऐसा समझो कि 1 गिलास नींबू पानी है, वही 1 गिलास नींबू पानी को मुझे, अब मैंने 1 गिलास नींबू पानी बनाया है और हम तुम 3 लोग आ गए, तो फिर मैं 3 को कैसे दूं? तो मैं वो 1 गिलास है उसको 3 गिलास में थोड़ा 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 डाल दूंगा और तीनों गिलास फुल पानी भर के दे दूंगा। ओके, बट टेस्ट वैसा थोड़ी आएगा, वो तो चेंज हो गया। लेकिन ये क्या था? ये तो एक एसिड था या बेस था। लेमन जूस इज एन एसिड, मान लो लेमन जूस इज एन एसिड, तो ये तो एसिड था, तो हमने एसिड का क्या किया? डाइल्यूशन किया, उसमें पानी डाला। लेकिन हम यहाँ किस में पानी डालने की बात कर रहे हैं? बफर सॉल्यूशन में पानी डालने की बात कर रहे हैं। सो बफर सॉल्यूशन के डाइल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एसिड या बेस का अगर तुम डाइल्यूशन करोगे तो ऑब्वियसली चेंज होगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके, तो ये हमारा टॉपिक था।